सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और नवरात्रि के 8वें दिन जो माँ दुर्गा हैं उनका जो पूजन होता है वह महागौरी के रूप में होता है। तो नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के रूप में माँ पूजी जाती हैं। तो एक बार हम लोग प्रेम से बोलते हैं, माँ महागौरी की जय हो जय हो जय हो। माँ महागौरी कृपा सभी भक्तजनों पर होती रहे। अब जानते हैं जो महागौरी हैं अर्थात जो माँ दुर्गा हैं, इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा और महागौरी के रूप में जो माँ दुर्गा हैं किन कार्यों को संपन्न करती हैं, चलिए जानते हैं। माता दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है अर्थात गोरा है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवरथा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है अर्थात बैल है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और निचले वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। जैसा कि कहा गया है, जब पार्वती के रूप में माता दुर्गा का जन्म होता है तो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह बड़ी ही घोर तपस्या करती हैं। माँ इतना घोर तपस्या करती हैं कि सभी लोग विचलित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को स्वयं ही आना पड़ता है। इनकी प्रतिज्ञा थी कि वृहं वरदं शुंभु नान्यम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। इन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न त रऊ कुंवारी अर्थात रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर होठ चमकता हुआ गोरा लगने लगा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है और श्रद्धा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं।
उसके पूर्व संचित पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी मानी गई है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मन को अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। जो महागौरी हैं, जब ये देखती हैं कि मेरा भक्त बड़े ही कष्ट में है, तो वह उसके कष्ट को बहुत ही जल्द दूर करने का प्रयास करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते। अर्थात जो साधक होता है उसका ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो माँ संभव न बना दे। अर्थात माँ उस कार्य को पूर्ण करने में उसका सहयोग करती ही करती हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करने चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। कहा गया है कि अपने आप को माँ महागौरी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनसे यह कह देना चाहिए कि हे माँ महागौरी, अब मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा, दुख या सुख या जो भी कार्य होंगे, वो सब तुम्हें समर्पित है। तुम्हारे ही थ्रू होंगे, अर्थात तुम ही उसको कार्य को सफल करोगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। और माँ का ध्यान करते हुए जब भक्त कार्यों को करने लगता है तो उसे करने में या उस कार्य को सफल होने में थोड़ा भी देर नहीं लगता है। तो जो माँ महागौरी हैं, यह बड़ी ही दयालु हैं। भक्त को चाहिए कि 8वें दिन जो माँ दुर्गा का महागौरी के रूप में पूजन होता है, इनका ध्यान करें, आराधना करें और पूजन करें। जैसा कि इनके चित्रण में बताया गया है कि जो माँ महागौरी हैं वह गौर हैं, गोरी हैं और उनके वस्त्र भी सफ़ेद चमकते हुए हैं और उनका वाहन बैल है। तो सात्विकता का प्रतीक इन्हें दिया ही गया है, जो सत का प्रतीक है। तो इनके पूजन से व्यक्ति सत का मार्ग भी धारण करता है। इनके प्रभाव से वह अच्छे ही कार्य करता है। तो माँ महागौरी का ध्यान करते रहें और आगे सत के रास्ते पर बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।